हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो एक चीन का नया कारनामा है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ खराब कारनामा नहीं, अच्छा ही है। चीन ने एक ऐसा गुब्बारा बना है जो भी निर्माणाधीन कोई बिल्डिंग है, मान लो जो है काफ़ी मतलब लंबे इलाके में फैला हुआ है, वहाँ पर कुछ भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो आपने देखा है जैसे हमारे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के निर्माणाधीन कार्य चलते रहते हैं। और आप रिपोर्ट पढ़ते हो कि भाई PM2.5 PM10 के जो पार्टिकुलेट मैटर्स है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह खुले आमतौर पर बनती है जो कि इस प्रकार के प्रदूषण को बढ़ाती हैं। तो चीन इस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए एक नए प्रकार की तकनीकी लेकर के उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कैसे कवर करेगा और कितना बड़ा गुब्बारे तरीके का, मतलब एक बड़ा सा गुब्बारा है जो कि पूरे निर्माणाधीन क्षेत्र को कवर करेगा, ताकि जो भी PM2.5 10 जो भी है वो बाहर ना जा पाए, उसको वहीं पर कवर करके रखा है। क्या लिखा है यहाँ पर जो है, चीन में जो है निर्माणाधीन स्थल को ढकने वाला गुब्बारा बनाया गया। इस प्रकार का दिखेगा। अगर समझ में आ रहा है कि कैसा गुब्बारा रहने वाला है, देखो बहुत बड़ा है तो गोल नहीं है ये, ठीक है। तो चीन के जिनान शहर में निर्माण कार्य से होने वाले नुकसान, खासकर वायु प्रदूषण के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए एक 50 मीटर ऊंचा और 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढकने वाला गुब्बारा बनाया है। 20,000 वर्ग जो है मीटर को ढकने वाला और 50 मीटर ऊंचा गुब्बारा बनाया गया है। यह बना किससे है? PVDF कोटेड पॉलीएस्टर से बना हुआ है। एक प्रकार से कपड़ा मान सकते हो आप, लेकिन ऐसा कपड़ा नहीं है जिससे हवा बाहर जा सके, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा है कि हवा के माध्यम से इसको फुलाया जाएगा और ये फूला बना रहेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं, इसके बारे में बात कर देंगे। लेकिन समस्या इस पे आती है, इसकी लागत है लगभग 450 करोड़। अब सोचो जो है कि वो कोई बिल्डिंग बनवा रहा है, मुश्किल से उसकी बिल्डिंग बनवाने की क्षमता तो है ही नहीं 200 करोड़ से ऊपर। तो इतने महंगी लागत का गुब्बारा कोई यहाँ पर क्यों बनाएगा? 17 सेकंड में इतना बड़ा गुब्बारा है, लेकिन मात्र 17 सेकंड में फूल कर से बड़ा हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपके मन में आ रहा है कि गुब्बारा फुलाकर उसके अंदर काम करेंगे तो दिखाई कैसे देगा? प्रकाश को, रोशनी को बेहतर तरीके से आने देता है। इसकी खासियत यही है यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की गई है यहाँ पर। तो PVDF, तो ये एक तरीके से जो है कोटेड पॉलिएस्टर है जो कि बहुत मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और प्रकाश का संचारक, मतलब प्रकाश को आने देता है। गुंबद के आकार का है। 4 शक्तिशाली पंखे यहाँ पर हवा करते हैं। हवा नहीं करेंगे तो घूमे, ये मतलब फूलेगा कैसे? संरचना बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। ऊर्जा दक्षता की बात करते हैं तो अंदर प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोचो इतना बड़े इलाके में जो है नेचुरल लाइट के अंदर आराम से काम करते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर पोल्यूशन बाहर नहीं जा रहा है तो वहां पर काम करने वाले को तो प्रभावित करेगा। वो तो वैसे भी करता है, जो भी काम कर रहा होता है वहां पर वो वैसे भी जो है 2.5 या 5 जो है 10 के माध्यम से जो है प्रभावित हो रहा होता है। लेकिन खास बात यह है कि ये पर्यावरण को नुकसान होने से बचाएगा। उसके अलावा बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर सेफ रहेंगे। ओके, पर्यावरणीय लाभ देखो, निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल हो गई, सूक्ष्म कण हो गए, ये सब इसको रोक के रखेगा। स्थानीय निवासियों को जो है प्रदूषण से बचाएगा, राहत मिलेगी उनको, उनके लिए बेनिफिट रहने वाला है। अब हरित निर्माण की बात करते हैं तो ग्रीन कंस्ट्रक्शन की दिशा में एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण कदम रहने वाला है। लगातार ऐसी जो है बिल्डिंग्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि पर्यावरण के हिसाब से लाभप्रद भी हो, नुकसानदायक कम हो और लोगों को जो है फायदा पहुंचाए। ये सब जो है ध्यान में रखा है। ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाएंगे जहां पर जो है गमले वगैरह हो, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में बात सुनी होगी आपने। और ऐसे पेंट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से जब सूरज की रोशनी पड़े तो बिल्डिंग को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके, इसके साथ साथ जो है बिल्डिंग को ठंडा भी रखें। ये सारे जो है नए नए प्रकार के जो है प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर जो है निर्माण वाले क्षेत्र में। अब शहरी नियोजन में प्रयोग हो सकता है, तो शहरी विकास के दौरान स्थायी और प्रदूषण मुक्त निर्माण के लिए मॉडल के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार की तकनीकी मल्टी स्टोर बिल्डिंग निर्माण, जैसे होता है ना कि जो है 200 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 150 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, उसको बनने में सालों साल लगते हैं, तब तक लगातार ये लोग जो है पर्यावरणीय प्रदूषण फैला रहे होते हैं, तो उसको कम कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के लिए यहाँ पर क्या सुझाव दिया गया है, भारत के लिए क्या सबक है। तो हमें यही है कि भाई दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में निर्माण जो है जनित वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
खासकर दिल्ली का तो हाल आप देखते हो, जो है पार्टिकुलेट मैटर जो है ठंडियों के मौसम में कितना बढ़ जाते हैं। हालांकि बोलते तो पराली की वजह से, इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारण हैं, जिसमें एक कारण जो है बिल्डिंग्स वगैरह का लगातार जो है निर्माण होता है। तो इन सब बड़ी चुनौतियों से हम जो जूझ रहे हैं, इनका एक समाधान हो सकता है। CPCB और NGT के कई निर्देशों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण कम नहीं हो पा रहा है। तो चीन की यह तकनीकी हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन में। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, सब में इनका इस्तेमाल करके हम पर्यावरणीय प्रदूषण को थोड़ा सा कम कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी आलोचना क्या है। ठीक है, बढ़िया है, मतलब काफ़ी बड़ा गुब्बारा है, पर्यावरण के लिहाज से अच्छा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसकी लागत है। लागत कितनी है? 430 करोड़, बहुत ज़्यादा होता है। दीर्घकालिक प्रभाव कितने दिन तक चलेगा? एक बार में इतने रुपए लगाने के बाद इसका इस्तेमाल आप कितने दिन तक कर पाएंगे, इस पर थोड़ा सा बहस चल रही है। रखरखाव, अब इतने बड़े जो है सामान का रखरखाव भी करना होगा, किफ़ायती होगा कि नहीं होगा, क्या इसका कोई विकल्प वगैरह हो सकता है, इन सब पर जो है लगातार अभी विवाद चल रहा है। बस हमें समझ लेना है कि ये बनाया किसने है, क्या क्या उपयोग हैं, बेनिफिट्स क्या होंगे और किस मटेरियल का बनाया गया, बस इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो एयर डोम की बाहरी परत किस सामग्री से बनी है जो इसे टिकाऊ, पारदर्शी और UV प्रतिरोध बनाती है? पहला है HDPE, या दूसरा है PTFE, तीसरा है PVDF जो है कोटेड पॉलिएस्टर, चौथा है एल्यूमिनियम मिश्र धातु। तो सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये टाइटल जो है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास खत्म हो उसके पहले बता दूं कि संस्कृति IAS आपके लिए जो है जुलाई का मेगा ऑफर लेकर के आए हैं, जो कि 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 21 तारीख तक चलने वाला है। यहाँ पर IAS GS फाउंडेशन कोर्सेज पर आपको 60% से अधिक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो प्री प्लस मेंस का जो GS का बैच है वो 50,000 में मिल जाएगा, 55,000 में आपको जो है CSET के साथ मिलेगा, और ऑनलाइन कोर्स जो प्रीलिम्स का GS का है, प्री प्लस मेंस का, वो आपको 40,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी है UPSC और UPPCS दोनों का मिला जुला, जो कि 40,000 में आपको मिल जाएगा। EMI की सुविधा अवेलेबल है। UPPCS का फाउंडेशन कोर्स एक सेपरेट अवेलेबल है, जो कि 30,000 का, इसमें भी EMI की सुविधा है। 2025 के लिए UPPCS का प्रीलिम्स टारगेट बैच भी हमारे पास है, जिसकी फीस GS की 11,000 है। अगर आप CSET के साथ ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस 15,000 रहने वाली है। ओके, अब बात करते हैं PCS फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। तो अलग अलग राज्यों के PCS फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। BPSC, MPPSC राजस्थान, या 71st BPSC प्रीलिम्स टारगेट बैच भी अवेलेबल है, जो कि 4,500 रुपीज़ का है। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो BPSC के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। बाकी जो बैच हमारे हैं, इनमें से कोई भी बैच अगर आप प्रिंटेड नोट के साथ ज्वाइन करते हो तो ये 12,999 का है, PDF के साथ 10,000 का है, और मेंस का बैच BPSC का जो है 7,500 7,500 रुपये में मिल जाएगा। बात करते हैं लास्ट जो है ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में, तो 50 से 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक नया बैच ज्योग्राफी का स्टार्ट हुआ है, ये है 15 जुलाई से सुबह 8 बजे, 25,000 फीस है। और हिस्ट्री का बैच हमारा 31 जुलाई से सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होगा, जिसकी फीस 17,500 रहने वाली है। तो जो भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक नंबर है 9555 124 124, आप उस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिल जाए। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।